फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21 तक। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राण घातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राण घातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राण घातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते रहें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 22 से 30 तक। उसके बाद यीशु
अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास आकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाता है। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूं। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वह वधू वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरे आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, ईश्वर यहूदी जनता को कई तरह से तैयार किए। मिस्र देश से गुलामी से लेकर लाल सागर पार कराकर, यरदन पार कराकर, कनान देश पर अधिकार देकर, वहां बसाकर जनता को तैयार की। उसके बाद उसी समय, उस दौरान नबियों को भेजकर उन्हें ईश्वर की वाणी की अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता रहा। यहूदी भटकते रहे और नबी लोग उन्हें चेतावनी देकर वापस लिया करता था। सब नबियों में सबसे बड़ा नबी योहन बपतिस्ता था। यीशु ने भी कहा, नबियों में योहन से बढ़कर कोई नहीं, परंतु स्वर्ग में जो सबसे छोटा है वह उनसे भी बड़ा है। योहन यीशु के अग्रदूत थे। फरीसी और सदूकी और अधिकारी लोगों को उनके पास भेजा और उनसे पूछा गया, आप कौन हैं? क्योंकि यहूदियों में विश्वास था कि मसीह आने के पहले एलियस को प्रकट होना है। तो उनसे पूछा है, आप कौन हैं? आप एलियस हैं? उसने कहा, नहीं। क्या आप नबी हैं? नहीं। फिर आप क्यों बपतिस्मा देते हैं? जिन्होंने हमें भेजा है उनके पास हम क्या उत्तर दें? तो योहन बपतिस्ता कहते हैं, मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं। आज के सुसमाचार में
वह फिर कहते हैं, मैंने आपको कहा, उनके शिष्यों से कहते, मैं आपको कहा कि मैं वह नहीं हूं जो ईश्वर के ओर से भेजे जाने वाले, मैं उनके जूते के फीता तक खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं जल से बपतिस्मा देता हूं और वह आग से बपतिस्मा देता है। मैं पश्चाताप के लिए इस्राएली लोगों को बुलाऊंगा, परंतु वह ईश्वर की संतति बनने के लिए लोगों को बुलाने, लोगों को ईश्वर से मेल करने, पाप क्षमा देने के लिए आएंगे। और वे अपने शिष्यों को बताते हैं, वधू वर का ही होता है और हर इंसान को जो वरदान मिलते हैं वह ईश्वर की ओर से मिलते हैं, और ईश्वर जो देते हैं उससे बढ़कर और कोई दान हो नहीं सकता। और यूहन्ना बपतिस्मा देते समय, यीशु को बपतिस्मा देते समय कपोत को और रूप में ईश्वर की आत्मा यीशु पर उतरते देखा, और बाद में कहते हैं यह वही है। और आज जब शिष्य उनके पास जाकर कहने लगते हैं कि यीशु बपतिस्मा देते हैं, तो यूहन्ना का उत्तर हर नबूवत करने वाले, ईश्वर के और इंगित करने वाले लोगों के लिए मजबूत इशारा है। हम लोग जानते हैं ईश्वर पुत्र के जन्म के अवसर पर जब मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने गई तो बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता एलिजाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े। फिर यीशु को जब मंदिर में चढ़ाने के लिए यूसुफ और मरियम गए तो ईश भक्त सिमेन और नबूवत करने वाली हन्ना दोनों बच्चे को लेकर आनंद के साथ ईश्वर की स्तुति गान करने लगते। 12 बरस के अवसर पर जब यीशु मंदिर में खो गए थे तो माँ ने, मरियम ने उनसे पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, हम तुम्हें खोज रहे थे। तो यीशु उनको जवाब देते हैं, क्या आप नहीं जानते थे कि मैं यहाँ होऊंगा, मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। मरियम ये बातों को संजोए रखे, यीशु उनके अधीन रहे, ज्ञान और बुद्धि में विकसित होते रहे, और बाद में वह शिष्यों को साथ यहूदिया में रहकर उनको तैयार करते हुए बपतिस्मा लेने लगे। लोग उनके पास जाने लगे तो यूहन्ना के शिष्य देखकर थोड़ी सी विचलित हुए, क्या बात है, चला गुरु से भी बड़े होने लग रहा है। तो यूहन्ना के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो यूहन्ना कहते हैं ये उचित है, वर का मित्र उनके साथ रहकर आनंद मनाते हैं और आज वह आनंद परिपूर्ण है। मैं तो वर नहीं हूं, वर वे हैं, ईश्वर के ओर से भेजा हुआ व्यक्ति। ये सारी घटनाएं इंगित कर रहा है यह व्यक्ति वही है जो ईश्वर की ओर से भेजा गया है, वह ईश पुत्र है, देव
दूध है और संसार को ईश्वर से मेल कराने के लिए आए हैं। और बाद में वे अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां अधिकारियों के द्वारा ठुकराया जाऊंगा, मार डाल जाऊंगा। और ये उचित है, ये संकेत कर रहा है ये ईश पुत्र आया है। और योहन आज बताते हैं ये उचित है कि वे बढ़ते जाएं, मैं घटते जाऊं। यह संकेत ईश्वरवाणी की प्रवचन देने के बुलाए गए हर व्यक्ति के लिए इशारा है। हर व्यक्ति समझ आए, मैं महिमान्वित होने के लिए, मेरे आदर सम्मान करने के लिए मैं बुलाया गया नहीं हूं। मैं ईश्वरवाणी के सेवक हूं। वाणी प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। जो वचन ईश्वर के द्वारा मुझे दिया जाता है वही मैं बोलूं। मैं उसके फिक्र में रहूं कि मैं ईश्वर की वाणी सुनूं, परखूं, समझूं और उसे प्रदान करूं। ईश्वर मेरे मुंह में जो कुछ रखते हैं वह रख ले। और इसका परख इसमें है कि कोई भी उनकी वाणी की खंडन नहीं कर पाएंगे। जिस भांति स्तेफनुस का कोई खंडन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के बोलते थे, उसी भांति प्रवचन देने, वचन की गवाही देने, वचन की साक्षी देने के लिए बुलाए हुए सारे प्रेरित ईश्वर की वाणी को प्रकट करें और उनको अपने प्रति यह भावना रहे, मैं घटते जाऊं, ईश्वर की महिमा बढ़ते जाए, ईश्वर की वाणी लोगों को स्पर्श करे। वहां मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मैं अपने लिए बड़े गिरजाघर स्थापित करने, लोगों के हृदय में सम्मान पाने के लिए मैं बुलाया गया नहीं हूं। मैं ईश्वर की वाणी मात्र हूं। झंझनाती झाल और घनघनाती घटियाल जैसे बनने के लिए नहीं, ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं, परंतु जैसे योहन जो नबियों में सबसे बड़ा है, उन्होंने जैसे समझा वैसे अपने को मानने, अपने को ईश्वर के साथ समर्पित करने और यह भावना में बढ़ने के लिए हरेक प्रेरित, प्रवचन देने वाले पुरोहित, धर्म शिक्षा देने वाले बुलाए जाते हैं कि वे ईश्वर की ओर से वचन पाए। दुधारी तलवार जैसे वचन उनके मुंह से निकले, हृदय के रहस्यों को वह प्रकट करे, लोगों को मर्माहित करे। जिस भांति पेतरुस पहले दिन पंदकोस के बाद प्रवचन दिया तो लोगों के हृदय मर्माहित हुआ और लोग उनसे पूछे, हम क्या करें? तब पेतरुस कहते हैं, भाइयों, आपने भूल चूक में, ना समझी में ईश्वर के भेजे हुए दान को टुकराया। अभी पश्चाताप कर और उनके नाम में बपतिस्मा ग्रहण कर, उनकी अधीनता ग्रहण कर। और यही बात आज के सुसमाचार में समस्त संसार को इंगित करते हुए, जब योहन कहते हैं मैं घटते जाऊं वे बढ़ते जाएं, तो योहन उस दान को प्रकट कर रहा है।
इंगित करके समस्त संसार को बताते हैं, मैं नबियों में बड़ा हूं, परंतु मुझसे भी बढ़कर वे हैं जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं, और वह ईश पुत्र है। उनके नाम में मुक्ति है, उनके नाम में ईश्वर की संतति बनने का अधिकार है। वह मानव के सारे पापों को हरेगा, उनके क्रूस मरण के द्वारा मानव मुक्ति पाएगा। यह शुभ संदेश आज हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे ईश वचन ईश्वर के यह भेजे हुए परम पावन पुरुष की ओर संकेत करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि अशुद्ध आत्मा भी पहचानते और यीशु से कहते हैं, यीशु नाज़री, हमसे तुमको क्या समय से पहले तो हमारा सर्वनाश करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। हम आज प्रार्थना करें, सारे मानव जाति, सारे जाति के लोग, सारे पीढ़ियां, सारी किसी तरह के भी धर्माचरण करते हुए आज ईश्वर की खोज में लगे रहने वाले सारे व्यक्तियां यह रहस्य को पहचाने जो योहन अपने वाणी के द्वारा प्रकट कर रहा है। यही वही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।